नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कर्मयोगी मोदी। मां के निधन की खबर सुनकर एक बार तो उस धीर पुरुष का भी मन जरूर उदास हो गया होगा, लेकिन वो निजी सुख दुख से प्रभावित हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने राष्ट्र निर्माण की महती जिम्मेदारी ली है। वो राष्ट्र का पहरेदार है। उसने आर्यावर्त के प्राचीन गौरव की वापसी का संकल्प लिया है। उसे करोड़ों माओं की चिंता है। उसे करोड़ों युवाओं का भविष्य संवारना है। करोड़ों बेटियों को उनका अधिकार दिलाना है। उसे अपने राष्ट्र के प्रति हर कर्तव्य को पूरा करना है। तभी तो वो मां के निधन के दुखद पल में भी विचलित नहीं हुआ। एक सुपुत्र की तरह मां की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार पूर्ण किया और फिर चल पड़ा कर्तव्य पथ पर। मां की मृत्यु का असह्य दाह है। हृदय में संताप अथाह है। पर वो तनिक भी विचलित नहीं है। कठिन काल में भी भ्रमित नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. इसीलिए ही तो वो पूरी दुनिया में खास है। उसे करोड़ों माओं का दर्द दूर करना है। उसे करोड़ों पुत्र का भविष्य संवारना। उसे करोड़ों बेटियों का हक दिलाना है। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मां भारती के सपूत होने का फर्ज निभाना है। जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। निष्प्राण मां के चेहरे पर संतुष्टि का भाव है। उसके दिए उच्च संस्कारों का ही तो प्रभाव है। अर्थी को दिया कंधा, पूर्ण किया अंतिम संस्कार। कर्तव्य पथ पर चल पड़ा राष्ट्र का पहरेदार। अटकाना, लटकाना, भटकाना वो समय चला गया। भारत माता की, भारत माता की। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन जिसने अपनी कोख में 9 महीने पाला, जन्म लेने के बाद पग पग संभाला, ममता की मीठी छांव दी, दुख की तीखी धूप में आंच नहीं आने दी, उस मां का सदा के लिए बिछड़ने की घड़ी एक बेटे के लिए कठिन काल है। धीर मन को भी विचलित कर देने वाला अंतहीन पल है, लेकिन वो कर्मयोगी है। उसके कंधों पर करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को आकार देने की महती जिम्मेदारी है। तभी तो प्राणों से प्यारी मां की अर्थी को कंधा दिया, सुपुत्र की तरह अंतिम संस्कार पूर्ण किया और फिर चल पड़ा कर्तव्य पथ पर।
तारीख 30 दिसंबर 2022। समय सुबह 3:30 बजे। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने अंतिम सांस ली। सुबह 6 बजे तक समाचार माध्यमों पर पीएम की मां के निधन की खबरें प्रसारित होने लगी थी। पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। निश्चित तौर पर यह अत्यंत दुखद और बहुत बड़ी खबर थी। स्वाभाविक तौर पर लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि देश के प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ है, तो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नेताओं और आम लोगों का हुजूम अहमदाबाद में उमड़ पड़ेगा। बड़े ही भव्य तरीके से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, तोपों की सलामी दी जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सादगी और मां भारती के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का उनका एहसास एक बार फिर लोगों को हैरान कर गया। अभी लोग इस दुखद भरे समाचार से उबरने की कोशिश ही कर रहे थे कि पता चला कि पीएम मोदी अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली से अहमदाबाद के लिए निकल गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने के बाद पीएम मोदी अपने छोटे भाई के फ्लैट पहुंचे, जहां मां का पार्थिव शरीर रखा गया था। मां का दर्शन किया। थोड़ी देर में अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हुई और देखते ही देखते हीराबा की अंतिम यात्रा निकल पड़ी। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां की अर्थी को कांधा दिया। पार्थिव शरीर को सरकारी शव वाहन में रखा गया और वाहन शमशान घाट के लिए रवाना हो गया। ये अंतिम यात्रा ठीक वैसे ही थी जो हर सामान्य परिवार के यहाँ होती है। राजकीय प्रभाव का नामो निशान तो दूर दूर। प्रशासन को सख्त निर्देश थे कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अंतिम यात्रा के कारण आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और अहमदाबाद आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पीएम ने सबकी संवेदना स्वीकार करते हुए सामान्य दिनों की तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। कोई वीआईपी विजिट नहीं हुई, ना उसका अवसर दिया गया। सुबह 9:30 बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। पीएम ने अपने भाइयों के साथ मां को मुखाग्नि दी। अग्नि प्रज्वलित हुई। नाश्वर काया पंच तत्व में विलीन हो गई। हाथ जोड़े आंसुओं को पीते पीएम एकटक अपनी उस मां को निहारते रहे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें जन्म दिया था, बल्कि उच्च मानवीय और नैतिक मूल्यों से उनके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान की थी। सुबह 10:30 बजे तक अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई। मोक्ष धाम से निकलकर पीएम सीधे राजभवन पहुंचे, स्नान किया और बिना कुछ खाए पिए पहले से निर्धारित सरकारी कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़ गए। मां की मृत्यु की पीड़ा पीएम के चेहरे पर साफ दिख भी रही थी, लेकिन जिम्मेदारियों के निर्वहन का भाव उसे छुपा पाने में सर्वथा सफल हो रहा था, क्योंकि इस कर्मयोगी को पता है कि उसके कंधों पर करोड़ों माओं का दर्द दूर करने की जिम्मेदारी है। करोड़ों युवाओं के आंखों में पल रही आकांक्षाओं को आकार देना है। करोड़ों बेटियों को उनका हर समुचित अधिकार दिलाना है। हिंदुस्तान के विकास रथ को तेज रफ्तार देनी है। सो वीसी के जरिए पीएम मोदी ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पश्चिम बंगाल को कई योजनाओं की सौगात दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। आमतौर पर मोदी की कट्टर विरोधी की छवि वाली ममता बनर्जी भी पीएम की इस कर्मयोगी प्रवृत्ति की कायल हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के निधन पर
दुख जताया और इस कठिन घड़ी में थोड़ा आराम करने को भी कहा। I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. For you personally, and it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your बाद में जज को यह घटना पता चली तो उन्होंने सरदार से पूछा, आपने ऐसा। धारा 370 का खात्मा और कानून के रास्ते अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के साहसिक फैसले से पीएम ने समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता दिखाई तो पाकिस्तान और चीन को उसी की भाषा में जवाब देकर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास भी कराया। वहीं कोरोना के संकट काल में अपने कर्म योग से पूरी दुनिया को प्रेरित भी किया। बिना थके लगातार निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि के लिए 24 घंटे 8 पहर गतिमान कर्मयोगी मोदी, जिनका हर कर्म मां भारती की आन बान शान के लिए होता है। फिर भला किसकी मजाल है कैसे सपूत के होते अपनी नापाक नजर हिंदुस्तान की ओर उठा पाए। अगर उठाई तो वही हश्र होगा जो 9 दिसंबर 2022 की रात तवांग में चीन का हुआ, जब भारतीय रणबांकुरों ने 300 चीनी सैनिकों को मार भगाया। वही हश्र होगा जो 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में हुआ, जब मां भारती के 20 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर ड्रैगन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर डाला। चीन को शायद अब अंदाजा हो गया होगा कि 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये वो नया दमदार हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में पूरी तरह सक्षम है। भारत की नई ताकत का एहसास पड़ोसी पाकिस्तान से ज्यादा किसे हो सकता है, जब 28 दिसंबर 2016 की आधी रात पाकिस्तान के अंदर 3 किलोमीटर घुसकर भारतीय शूरवीरों ने नए हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया और देखते ही देखते दुश्मनों का कर दिया था सर्वनाश। पल भर में 38 आतंकियों और 2 पाक सैनिकों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर शूरवीरों ने अपने साथियों का शहादत का हिसाब कर डाला था। नया भारत कितना दमदार है ये दिखा पुलवामा हमले के बाद, जब 14 फरवरी 2019 को हुए हमले के ठीक 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी 2019 रात के 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलोग्राम बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन मैंने अनुभव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है। वे किसी भी हालत में इस परिस्थिति में देश के जवानों के मॉरल के लिए भी उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पूरा डिजाइन करके लाइए, मेरे पास क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। और मैंने कहा आप जितना भी कर सकते हैं करिए, आप सोचने में कमी मत करना, फिर बैठ के तय करेंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने पूरा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस ऑपरेशन की, क्योंकि मैं फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। पीएम मोदी ने पड़ोसियों के साथ विवादों पर कड़े फैसले लेने का दम दिखाया ही दूसरे मसलों पर भी भारत की बुलंद आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई।
रूस यूक्रेन जंग हो या फिर ईरान से संबंधों का मामला, पीएम मोदी ने बिना किसी दबाव में आए भारतीय हितों में फैसले लिए। अपने साहसिक फैसलों से पीएम मोदी ने जहां पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की धाक जमाई, तो कोरोना के संकट काल में पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली अर्थव्यवस्थाओं की चूलें हिल चुकी थी। एडवांस तकनीक और नए आविष्कारों का दम भरने वाले एक वायरस के वार से पस्त हो चुके थे।